बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टॉपिक में से है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशंस हैं, और उसके लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ फॉलोइंग फंक्शंस आर गिवन। दो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन है। टी सी इज इक्वल टू 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्र प्लस 111 क्यू प्लस 50 एंड क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस पी। कॉस्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन गिवन है। फाइंड क्वांटिटी एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। हमने क्यू की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम हो। नंबर 2 सेकंड पार्ट में हमने मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है और प्राइस भी फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद हमने ये चेक करना है कि क्या इस क्वांटिटी के ऊपर जो हमने ए पार्ट में फाइंड की होगी क्या उसके ऊपर एम सी और एम आर इक्वल होते हैं। एम सी मार्जिनल कास्ट, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं और प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है टी आर माइनस टी सी। अब क्वेश्चन में टी सी तो गिवन है, टी आर नहीं है, तो टी आर हम फाइंड करेंगे, टोटल रेवेन्यू हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे पी के लिए और फिर हम उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस पी इस साइड पे आएगा तो प्लस पी, और प्लस क्यू दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस क्यू। तो P इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू। अब हम टी आर फाइंड करेंगे। टी आर P मल्टीप्लाई बाय क्यू, और P की वैल्यू है 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी आर की इक्वेशन आ गई 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। हमने जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, अब हम वो फंक्शन फाइंड करते हैं। प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इधर टी आर की वैल्यू पुट करेंगे 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस इधर हम टी सी की वैल्यू पुट करेंगे। टी सी की वैल्यू पुट करने से पहले आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है। उसकी वजह यह है कि माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी माइनस ने उनके साइन चेंज करने हैं, इसलिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब बच्चे इधर जो मिस्टेक करते हैं वो ब्रैकेट नहीं यूज़ करते और उसकी वजह से सिर्फ टी सी की फर्स्ट टर्म का साइन चेंज होता है, बाकी वो इसी तरह लिख देते हैं जिससे क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि इस माइनस ने टी सी की हर टर्म का साइन चेंज करना है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे। 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में 1 2 3 4 टर्म्स है, हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो ये -1/3 क्यू क्यूब और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 क्यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा -111 क्यू, और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा -50। अब हम इनको अरेंज करते हैं और लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसकी एक ही टर्म है -1/3 क्यू क्यूब। स्क्वायर वाली दो टर्म है, एक माइनस क्यू स्क्वायर है और दूसरा प्लस 7 क्यू स्क्वायर। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +6 क्यू स्क्वायर। क्यू वाली भी दो टर्म्स हैं, एक 100 क्यू है और एक -111 क्यू है। तो 100 में से 111 माइनस करेंगे तो -11 क्यू आ जाएगा, और कांस्टेंट क्यू के बगैर एक ही टर्म है वो आ गया -50। ये हमारे पास वो फंक्शन आया जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। अब मैक्सिमाइजेशन की दो कंडीशन हैं। मैक्सिमाइजेशन के लिए पहले हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
फिर उसके बाद हम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। और मैक्सिमाइजेशन के लिए जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए ये दो कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी पाई ओवर डी क्यू। एक दो तीन चार टर्म्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। -1/3 एज इट इज़, और क्यू क्यूब का डेरिवेटिव है 3q²। कांस्टेंट टर्म्स जो क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उनके डेरिवेटिव्स के साथ भी उसी तरह आएंगी, और जो कांस्टेंट टर्म क्यू के बगैर है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। ये +6q² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये q² के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। +6 एज इट इज़, और q² का डेरिवेटिव है 2q। -11 एज इट इज़, और q का डेरिवेटिव 1। अब ये जो -50 है ये क्योंकि q के बगैर है इसलिए इसका डेरिवेटिव है 0। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। -2q² सॉरी -q² प्लस 12q, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा -11। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जो आंसर आया है इसको हमने अब डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू क्यू। -q² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2q, +12 एज इट इज़, और q का डेरिवेटिव 1। -11 का डेरिवेटिव आ गया 0, तो ये आ गया -2q +12। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब हम मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है कि पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये जो आंसर आया इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वो है -q² +12q -11 इज इक्वल टू 0। q² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +q², और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -12q। ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +11, और 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इसको क्यू के लिए सॉल्व करना है, जिसके लिए हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और फार्मूला भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ, और जो फार्मूला है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू में है इसलिए इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे क्यू आएगा, और फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। अब इसमें जो स्केयर का कोफिशिएंट है, जो स्केयर वाली टर्म से पहले नंबर है, इधर कोई नंबर नहीं, इट मीन्स कि इधर 1 है, वो a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1। और जो q की पावर 1 का कोफिशिएंट है -12, ये फार्मूले में जो b है उसकी वैल्यू है, और जो q के बगैर कांस्टेंट नंबर है वो c की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ अब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। माइनस ये वाला, और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करके आपने ब्रैकेट में -12 लिखना है, प्लस माइनस b² -12 का स्क्वायर -4a, a इज़ 1 इंटू c इज़ 11 ओवर 2 इंटू a इज़ 1।
Q इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +12, -12 का स्क्वायर लेंगे, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, -12 का स्क्वायर आएगा 144, -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 12 प्लस माइनस 144 में से 44 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, 12 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। अब ये दो साइन है, दोनों को 1 बाय 1 हम यूज़ करेंगे। पहले हम माइनस को यूज़ करते हैं, 12 माइनस 10/2, 12 माइनस 10 2, 2/2, तो Q की एक वैल्यू आ गई 1। अब हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू 12 प्लस 10/2, 12 प्लस 10 22/2 इज इक्वल टू 11। Q की सेकंड वैल्यू आई 11। अब हम चेक करते हैं दोनों में से किस वैल्यू के ऊपर जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो जोन सी Q की वैल्यू सेकंड ऑर्डर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, उस वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में पुट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। जिस वैल्यू को पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा, उस वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम होगा और वो ही Q की वैल्यू होगी। दूसरी को हम इग्नोर करेंगे, d² π/dq²। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर था -2q प्लस 12, -2q प्लस 12। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, -2 Q की जगह 1 आएगा, प्लस 12, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस 12 तो ये आ गया 10 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये आ गया पॉजिटिव। तो 1 Q इज इक्वल टू 1 ने मैक्सिमाइजेशन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए Q इज इक्वल टू 1 के ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। अब हम इस डेरिवेटिव में Q इज इक्वल टू 11 पुट करते हैं, एट Q इज इक्वल टू 11, प्रॉफिट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं उसका साइन। इधर Q की जगह 11 आएगा, -2 इंटू 11 प्लस 12, -2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -22 प्लस 12, -22 प्लस 12 ये आ गया -10 विच इज़ लेस देन 0, यानी कि ये नेगेटिव आया आंसर। तो एट Q इज इक्वल टू 11 d/dq इज इक्वल टू 0 एंड t² π/dq², यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, हैंस पाई इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट Q इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11 Q इज इक्वल टू 11 पे मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए Q इज इक्वल टू 11 के ऊपर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। अब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है और हमने प्राइस भी फाइंड करनी है Q इज इक्वल टू 11 पे। फिर हमने MC और MR फाइंड करके उसमें भी 11 पुट करना है और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो पहले हम एट Q इज इक्वल टू 11, पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ये प्रॉफिट की इक्वेशन है, इसमें हम Q की जगह 11 पुट करेंगे, जिधर जिधर Q है उधर उधर हम 11 पुट करेंगे, 11 क्यूब प्लस 6 इंटू 11 स्क्वायर -11 इंटू 11 -50, 11 का क्यूब लेंगे, 11 का क्यूब आ गया 1331,
-1/3 1331 प्लस 6 11 का स्क्वायर 121 आएगा। -11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे -121 -50। अब ये 1331 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आ गया 443.67। तो ये माइनस का साइन साथ आएगा 443.67 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 121 विच इज़ इक्वल टू 726 -121 -50। तो प्लस वाली वैल्यू पहले कैलकुलेटर पे आप लिख लें 726 माइनस 443.67 माइनस 121 माइनस 50। तो प्रॉफिट का आंसर आ गया 111.33 111.33। अब हमने प्राइस भी फाइंड करनी है। ये पी की इक्वेशन, इसमें हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। पी इज इक्वल टू 100 माइनस 11, पी इज इक्वल टू 89। सेकंड पार्ट इसका, अब हम लास्ट जो है एम सी इज इक्वल टू एम आर हमने चेक करना है। तो उसके लिए हम एम सी पहले फाइंड करेंगे। एम सी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम फाइंड करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लें तो मार्जिनल कॉस्ट का आंसर आएगा। डिफरेंशिएट टी सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टोटल कॉस्ट की वैल्यू हम पुट करेंगे। टोटल कॉस्ट की वैल्यू है 1/3 क्यू क्यूब माइनस 7 क्यू स्क्वायर प्लस 111 क्यू प्लस 50। ब्रैकेट में जो टर्म्स है इनका हम 1 बाय 1 डेरिवेटिव लेंगे। 1/3 एज इट इज़ क्यू क्यूब का डेरिवेटिव 3 क्यू स्क्वायर माइनस 7 एज इट इज़ क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू प्लस 111 एज इट इज़ क्यू का डेरिवेटिव 1 और प्लस 50 का डेरिवेटिव 0। ये 3 के साथ कैंसिल। तो एम सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 क्यू प्लस 111। अब इसमें हम q इज इक्वल टू 11 पुट करके एम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एट q इज इक्वल टू 11, एम सी इज इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 11 प्लस 111 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 121 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 11 154 प्लस 111। इनको ऐड कर लेते हैं। 121 माइनस 154 प्लस 111, एम सी इज इक्वल टू 78। अब एम आर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट टी आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टी आर की वैल्यू हम पुट करेंगे। टी आर की वैल्यू हमारे पास है 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे 100 एज इट इज़, क्यू का डेरिवेटिव 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 क्यू। एम आर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 क्यू। अब एम आर की इक्वेशन में हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। क्यू इज इक्वल टू 11, एम आर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 11। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 माइनस 22, 100 में से 22 माइनस करेंगे तो एट q इज इक्वल टू 11, q इज इक्वल टू एट q इज इक्वल टू 11, एम सी इज इक्वल टू एम आर और बोथ आर इक्वल टू 78। दोनों किसके इक्वल आए? 78 के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।